मैम कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस फंडामेंटल और टेक्निकल की बेस पे होगा। और आज का फंडामेंटल जो है वो ज्यादा आपने सुना ही होगा कि अमेरिका ने जो है डिफरेंट कंट्रीज पे जो है वो टैरिफ लगाए हैं। और कनाडा पे जो है परसेंटेज इंक्रीज कर दिए 25 to 30%। और पाकिस्तान पे भी 19% लगाए हैं और बांग्लादेश पे 20%। तो ऐसे ही इंडिया पे भी अच्छे खासे टैरिफ जो है लगाए हैं, जिसकी वजह से गोल्ड जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो बेरिश ट्रेंड में है। ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि कौन कौन सी न्यूज एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले हम देखें तो एवरेज ऑर्ली अर्निंग जो है ये एक्सपेक्टेड है। नाम फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज इफेक्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, अगर ये तमाम जो न्यूज़ हैं ये नेगेटिव आती हैं तो डॉलर के लिए ये जो है वो नेगेटिव होगा और उसके लिए गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा। उसके बाद जो है 6:45 PM पे फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस एंड सेकंड जो है वो रिवाइज जो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स हैं। ये सारी जो है ये मीडियम ब्रेक की न्यूज़ है। इनका इतना इफेक्ट नहीं एक्सपेक्टेड जितना जो है वो ऊपर 5:30 वाली न्यूज़ जो है ना, फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का है। इनकी वजह से मार्केट में जो हाई वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। आप चलते हैं गोल्ड के चार्ट की तरफ और देखते हैं कि वहां पे गोल्ड ने क्या जो है वो चार्ट पे स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया हुआ है। ये गोल्ड का वीकली का चार्ट है। अगर मैं देखूँ तो गोल्ड जो है वो इसने स्ट्रक्चर हाई जो है वो ये लगाया है 3500। और नेक्स्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है यहाँ तक आ सकता है। ठीक है। ये आर्डर ब्लॉक कंडीशन, ये वीकली का मैं आपको बता रही हूँ। आप चलते हैं डेली के चार्ट पे। डेली के चार्ट पर अगर चलें तो वहां पे आप देख सकते हैं कि मैं आपको डेली यही बताती हूँ कि ये यहाँ से एक्सटर्नल ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। और इसको इसने जो है वो टेस्ट भी किया हुआ है इस जोन को। तो यहाँ से 3200 पिप्स जो है इसलिए यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव भी दी है। वो मैं अगर आपको मार्क करके बताऊँ तो ये मैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर को मार्क करूँ तो फिर मैं नेक्स्ट आपको वो मार्क करके बताती हूँ। ये यहाँ से इसने इसको टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद जो है यहाँ से 3200 फीट जो है इसने अपर डायरेक्शन में मूव दी। तो अब जो है इसने यहाँ पे 5 वेव्स बनाई थी। ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर में, क्योंकि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बाद जब इंटरनल स्ट्रक्चर में 5 वेव बन जाती है तो फिर 5 वेव जो इंटरनल स्ट्रक्चर की होती है वो ही वैलिड होती है, उन्हीं को देखा जाता है। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है। यहाँ तक इसने 5 वेव्स बनाई थी और रिसेंट जो स्पोर्ट थी वो ये थी। ठीक है। और इसके नीचे एक दफा इसने जो है वो फेक ब्रेक या फिर ब्रेकिंग कर दिया, जिसकी वजह से जो है वो इसने यहाँ से अच्छा रिवार्ड दिया। ये इसको टर्टल सूट भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगेन इसने टेस्ट किया, फिर अगेन अच्छा रिवार्ड दिया। तो बेसिकली तो इसका ये टीपी होना चाहिए था, ये वाला। ठीक है। 3450 का एरिया। लेकिन इसने इसी इसको टच करने से पहले ये गोल्ड जो है नीचे गिर गया। ठीक है। तो अब इसने क्या किया है कि इस जोन के नीचे मैंने आपको कल भी बताया था, अगर इसके नीचे 2 घंटे क्लोज हो गई तो फिर ये जो है वो इसको टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के बाद अगेन मार्केट जो है वो ये देखिए ये 2 घंटे क्लोज होगी नीचे। अब थोड़ा सा ये अगर आज के दिन हम देखें तो ऐसे इसको मैं एक सेकंड से इस्तेमाल करती हूँ। अब ये देखें यहाँ इसने 2 घंटे क्लोज कर दिए। अब जो है ये यहाँ पे टेस्ट करने आएगा। टेस्ट करने के बाद जो है वो मार्केट यहाँ तक जो है वो एक्सपेक्टेड है। ठीक है। यहाँ तक आ सकती है। अगर यहाँ पे जो है वो इससे यहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे देखें डेली का भी सॉरी वीकली का भी जोन पड़ा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो स्पाइक लगा सकता है। इसके बाद अगर हम देखें ना तो फिर क्या, यहाँ पे जाके हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे क्या स्ट्रक्चर डेवलप हुआ हुआ है। उसके बाद हम जो है वो
बाय की एंटी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी तक फिलहाल जो है वो होल्ड बाय में है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट टीपी ये होगा, ठीक है। सेकंड ये है। तो मैं पहले मूव करूँ ना यहाँ से। फर्स्ट टीपी जो है ना ये इसका ये होगा, ठीक है। ये कंडीशन पूरी हो गई है क्योंकि इसके नीचे बुक एंडर क्लोज हो गई है। अब ये इसको टेस्ट करेगा और यहाँ तक ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि ये वाला एरिया तो मिटिगेटेड है ना, ये वाला जो है ऑलरेडी। यहाँ से भी रिवार्ड तो देगी मार्केट, लेकिन इतना अच्छा रिवार्ड नहीं दे एक्सपेक्टेड। यहाँ पे जाके जो है वो अच्छा रिवार्ड दे सकती है, या इस ये जोन है कि मैं आपको मार्क करके बता देती हूँ ये, ठीक है। अगर इसके नीचे भी एक कैंडल भी क्लोज होगी तो फिर एक्सपेक्ट है मार्केट यहाँ तक आए। और अगेन हम देखें तो सेकंड सिनेरियो क्या है। सेकंड सिनेरियो ये है कि ये जो है यहाँ पे डिमांड पड़ी हुई है, इसको इसने टेस्ट कर लिया है। यहाँ से इसने अपवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में एक मूव देने की कोशिश की है, लेकिन ये नाकाम रही है। तो उसके बाद जो है, अब देखें इसके नीचे जैसे ही क्लोजिंग होगी ना, ठीक है, तो फिर श्योर हो जाएगा कि मार्केट यहाँ से जो है वो नीचे की जाने प्रबल दबाव होगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ से ये सही है। ये मैंने आपको सेकंड सिनेरियो भी बता दिया। आप इस ड्राइंग को अगर मैं रिमूव करूँ तो अब हम चलते हैं 4 वहां पे जाके देखते हैं कि गोल्ड ने क्या स्ट्रक्चर जो है वहां पे डेवलप किया हुआ है। ओवरऑल में अगर देखें ना, तो ये जो है वो 5 वेव्स ने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। लेकिन यहाँ पे 5 वेव कंप्लीट हो गई। अब रिसेंट जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है ना वो यहाँ पर है। ये हायर लोअर लो बनाता हुआ ये आ रहा है, ठीक है। लोअर हाई और लोअर, ये रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट जो है वो क्या मूव एक्सपेक्टेड है। तो ये देखिए इस एरिया को इसने टेस्ट कर लिया है। अब अगर तो मार्केट इसके नीचे जो एक भी क्लोज कर जाती है तो अगेन ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो फिर ये एरिया वैलिड होगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करती तो यहाँ पर जाती है मार्केट, तो ये एरिया जो है ना, ठीक है, उसको भी इसने टेस्ट नहीं किया, ये भी वैलिड है। अभी 3323 का एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अगर इसके ऊपर एक कैंडल भी क्लोज हो गई, सॉरी 2 कैंडल क्लोज हो गई, तो फिर मार्केट की डायरेक्शन जो है वो बुलिश हो जाएगी। फिर पता लग नहीं रहा क्योंकि डेली जो है वो बेरिश है, ठीक है। सही है, ये मैंने आपको 4 आवर का स्ट्रक्चर बता दिया है। और नेक्स्ट नेक्स्ट 1 आवर का, 1 आवर पे चलते हैं। वहां पे भी सेम जो है वो स्ट्रक्चर पर हुआ हुआ है। और ये अगर इसके नीचे जो है वो उसने अगेन लो बनाने में ये कामयाब हो जाती है, फिर ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो ऊपर वाला वैल्यू नहीं देगा, नीचे वाला वैल्यू हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर इसके इस जोन को मैं मार्क करती हूँ, अगर इस जोन के ऊपर वो कैंडल क्लोज हो गई तो फिर जो है वो मार्केट की डायरेक्शन बुलिश हो जाएगी, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जो है वो मार्केट इसके नीचे जो है एक वीक भी क्लोज कर दी तो फिर अगेन जो है वो लो लो लग जाएगा, तो ये अगेन ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा बेरिश की डायरेक्शन में। तो फिर जो है हम स्ट्रक्चर देख के जो है वो एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। जिन लोगों को तो स्ट्रक्चर का पता है उनको ये भी आइडिया होगा कि एंट्री कैसे लेते हैं। लेकिन मैं जस्ट आपको डायरेक्शन बता रही हूँ, इसका एनालिसिस बता रही हूँ कि कोर्ट में क्या मूव जो है वो एक्सपेक्टेड है। अब हम चलते हैं 30 मिनट की तरफ। 30 मिनट में भी सेम वही स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे जो है वो 5 वेव इसने बेरिश की डायरेक्शन में बनाई हुई है। ऑलरेडी भी मार्केट बेरिश है, लेकिन फिलहाल इसने ये देखे 1 2 ये 3 4 ये 5, ठीक है।
तो ये इसका जो एरिया था ना, ये इसके ऊपर इसने जो है वो टर्टल सूट बनाया है। एक एंड इसने अपवर डायरेक्शन में क्लोज किया, फिर जो है वो गेंद दूसरी जो है वो ब्रेक इन कर दी है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड है इसके नीचे जो है वो ये लो लो बना देगा। तो फिर उसके बाद जो है ये एरिया जो है वो वैलिड है। इसके बाद यहाँ से अगर इसके ऊपर इसने एक भी क्लोज कर दी, ब्रेकआउट कर दिया, तो ऐसे फिर ये बुलिश की डायरेक्शन में चला जाएगा। लेकिन डायरेक्शन अगर बड़े टाइम फ्रेम की देखी जाए तो वो अभी बेरिश ही है, ठीक है। तो ये तो कंडीशंस हैं, जैसे ही जहाँ कोई भी कंडीशन फुलफिल होगी तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम एंट्रीज को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर इसके नीचे भी एक क्लोज कर देता है अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे अगर इस एरिया के ऊपर एक कैंडल भी क्लोज होगी तो एक्सपेक्टेड है मार्केट यहाँ तक जाएगी, और यहाँ से जो हम देखेंगे क्या स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। अगर तो इसके ऊपर 2 कैंडल क्लोज कर जाएंगे तो फिर तो इसके रिटेस्ट पे हम बाय की एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। ऐसा नहीं होता, तो अगर इसको टच करके ये यहीं पे ब्रेकिंग कर जाती है तो फिर जो है वो हम बेरिश की जो है वो एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। ये है जी आज का एनालिसिस। देखते देखते रहिए वीडियो और अपना फीडबैक भी साथ साथ देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।